आचार्य जी, पालकी चाची। कहाँ से फांस लाता है नई नई रंडियों को लौंडा का नाती। चुपके से खिसको यहाँ से, नहीं तो किसी ने मुंह में झोंस देंगे। आचार्य and his wife। नमस्ते। भाग यहाँ से भूसड़ी की। She is welcoming you। थैंक यू। पांडे जी बुलाए। कौन है सावित्री? C'est super। देवी जी मादलेन हैं, फ्रेंच हैं। भोसड़ी की ना ठीक से इंग्लिश जानती है ना हिंदी। यस। साथ में शब्दकोश लेकर चलती हैं। यहाँ का रेट तो तुम्हें पता होगा कन्नी। जी गुरु। तो गुरु, ये सौदा पक्का समझो। हाँ, क्यों आई थी वो अंग्रेजन उस लफंगा लुच्चा के साथ? संस्कृत पढ़ना चाहती है। और रहेगी कहाँ? इसी घर में, यहाँ। थूक कर चाटते शर्म नहीं आती आपको? कल तक आप ही घूम घूम कर मोहल्ले में इन अंग्रेजनों को मलेच और जानवर कह रहे थे कि साले नहाते धोते नहीं हैं, छाड़ा फिरते हैं तो कागज से पोंछ कर फेंक देते हैं। कहते थे कि नहीं? और उस दूबे का मकान तो बड़ा था, तो क्यों आसमान सर पे उठा लिया था जब वो एक अंग्रेज को रखना चाहता था? वो तो बाल बच्चे वाला भी था, बीवी भी थी उसके साथ। तब मोहल्ले के लड़के लड़कियां खराब हो रहे थे, धर्म भ्रष्ट हो रहा था। और अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चले यहाँ से। खबरदार, जो उस अंग्रेजन को घर में घुसने भी दिया तो जीने ना देंगे हम। एक बात पूछें, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही अंग्रेजन से? हो रही है ना, और क्यों ना होगी? अब भी रह गए हो किसी औरत के काम की? हमारे बाप अस्पताल में मर ना रहे होते तो आप ही एक मर्द नहीं बचे थे हमारे भाग में। मर नहीं रहे थे हम अपने से उम्र में 15 साल बड़े रंडवे से शादी के लिए। तो फिर क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? परेशान अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए हो रहे हैं। और हम क्या अपने लिए कर रहे हैं? देखिए कभी जगुआ की औरत की साड़ी और अपनी देखो, अपना कान, नाक, गला, कलाई देखो। क्या मैं नहीं चाहता कि तुम बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहनो, गहने पहनो, बेटी कायदे से लिखे पढ़े, अच्छे घर में उसकी शादी हो, अच्छा वर मिले, ससुराल जाए तो सास ताने ना मारे। संस्कृत लिखने पढ़ने का सुख तो तुमने भोग ही लिया है, अब क्या चाहती हो? बेटे भी घाट पर बैठे। आज तक आपने समझौता नहीं किया, तो अब ये सब क्यों? रोटी का चक्का जब कुचलता है ना, तो सबसे पहले मूल्य सिद्धांत कुचले जाते हैं सावित्री। गरीबी सब कुछ रौंद देती है। हम अपनी जरूरतें बढ़ाने के बजाय कम भी तो कर सकते हैं। कौन हो तुम और क्या कम करोगी? क्या खाओगी और क्या अपने बच्चों को खिलाओगी? अपनी कौन सी जरूरतें कम करोगी? आज शाम को कन्नी आ रहा है खाने पर। नीति यही कहती है कि अगर वो हमारा ध्यान रखता है तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। एक अंग्रेजन को घर में रखना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप उसे रख दीजिए उपाध्याय या दुबे के घर में, वो चाहते भी रहे हैं। बस पढ़ने आ जाए करे यहाँ। चूतिया हैं हम, हर महीने अपनी जेब से 15,000 रुपए उन्हें दिया करें। 15,000? 15,000 रुपए जोड़ो सर। एक दिन का किराया 500 रुपए, तो 30 दिन के कितने हुए? और वो मेरे हिस्से का किराया है। यहां रहेगी तो किसके हुए? 200 नहीं, 150 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से ट्यूशन के भी जोड़ लो। कितने हुए? 4,500। 4,500 में 500 कन्नी के निकाल दो और उसमें 15,000 किराए के जोड़ लो, तो कितने हुए? 19,000। और तुम चाहती हो कि हम सिर्फ 4,000 अपने पास रखें और 15,000 उपाध्याय या दुबे को दे दें? हमसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में? एक बात और जान लो, जरूरी नहीं कि वो 6 महीने ही रहे। यदि वो खुश हो गई हमारे तुम्हारे व्यवहार से, तो 1.5 साल के लिए भी उठा सकती है कोठरी। और वो चली भी गई
तो सीजन में 1000-1500 रुपया भी किराया मिल सकता है, हर दिन के हिसाब से, बोल रहा था कन्नी। है लेकिन कोठरी है कहाँ? 2 ही तो कोठरियां हैं, तो फिर वो रहेगी कहाँ? छत पर। छत पर? तो क्या आंगन और बैठक से होकर आएगी जाएगी? और छत पर है क्या जहाँ रहेगी? तुम चिंता मत करो, मैंने कन्नी से बात कर ली है। 3 महीने का एडवांस लेंगे और महीने भर में कोठरी तैयार करवा लेंगे। अरे कोठरी तो तैयार करवा लोगे, लेकिन उसके आने जाने का क्या करोगे? तुम तो बड़ी अझेल औरत हो, ना चैन से जियोगी ना रहने दोगी। जय श्री राम। अरे आओ भाई कन्ही आओ। पालगी चाचा, पालगी चाची। अब जाइए 1.25 किलो लड्डू चढ़ाइए संकट मोचन हनुमान जी को, और कल सुबह ईटा सीमेंट बालू गिरवा दीजिए और काम शुरू करवा दीजिए कोठरी का। कल शाम को एडवांस दे रहा हूं। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा कन्नी, पर उसे कह देना कि बहुत जल्द ना मचाए। हमने पंचांग देख लिया है, दिशा मुहूर्त सब समझ लिया है। छत पर जो कोठरी बनाएंगे उसका मुंह पूरब की ओर होगा, अच्छा। गंगा की ओर। वाह। तीनों तरफ खिड़कियां, जहां से देखो वहां से बनारस दिखाई देगा। कोशिश यही करेंगे कि महीने भर में तैयार हो जाए कोठरी। महीना? 7-8 दिन के काम के लिए महीना? 7-8 दिन में अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ कोठरी कैसे बनेगी कन्नी? हम आपको बताते हैं। देखिए, इस कोठरी में तो कुछ करना नहीं है, बनी बनाई, बस एक लैट्रिन बाथरूम अटैच कर देना। ये जो बगल वाली छोटी कोठरी है उसमें नल लगवा दीजिए, फुहारा लगवा दीजिए, अंग्रेजी स्टाइल का गमला लगवा दीजिए, तौलिया उलिया टांगने के लिए टॉवेल रॉड लगवा दीजिए। शिवर लाइन तो बाहर से गई है, बस उसमें कनेक्ट करवा दीजिए। अब कितने दिन लगेंगे इसमें? कैसी बात कर रहे हो कन्नी? ये कोठरी नहीं, महादेव जी का घर है। हम यहाँ पूजा करते हैं रोज। गली से गुजरने वाले भी जल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। अरे पांडे जी, शिव जी कोई राम लला तो है नहीं कि जहां थे वहीं रहेंगे, टस से मस्त नहीं होंगे। अरे वो ठहरे घुमंतू देवता, अपने मन के राजा, साथ में नंदी है, कभी कैलाश पर तो कभी काशी में, आज कोठरी में तो कल छत पर जा बैठे। आप क्या कर लेंगे उनका? अगर हम गलत हैं तो कहिए। ए कन्या, कान खोल के सुन लो हमारी बात। काशी के हर घर के बाबा हैं महादेव, घर के मुखिया। वो जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे, उसके लिए तुमसे नहीं पूछेंगे। अरे चच्ची, अरे हम आप ही का भला सोच रहे हैं, जरा सोचिए। बेड टी, मॉर्निंग टी, आफ्टरनून टी, इवनिंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, न जाने कितनी जरूरतें। अरे कितनी बार आप सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ेंगे। अब आप यही करेंगे क्या? वो सब हम कर लेंगे, सारा कुछ हम कर लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। पांडे जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था अपनी जुबान से, लेकिन सुनिए अब आप। ये आप देख रहे हैं गंगा की ओर खुलने वाली खिड़की? मादलेन रोजाना 500 रुपया इसी खिड़की का दे रही है, ना कि आपकी कोठरी के, ना ही आपके दाल रोटी के। बस उसकी इतनी इच्छा है कि कमरे के साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम हो। तो आपको क्या परेशानी है उस कोठरी को टॉयलेट बनवाने में? खैर, आप ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, मेरा गोत्र आपसे ऊंचा ही है, सांडिल्य गोत्र। आप विद्वान हैं, वेद शास्त्र सब पढ़े हैं। जरा सोचिए, महादेव जी के बगल के कमरे में कोई विधर्मी रहे तो क्या उनको बर्दाश्त होगा? अरे वो खुद ही वहां से भाग खड़े होंगे। खैर, मेरा धर्म था कि आपके भले की बात करूं। अब आप जाने, आपका काम जाने, सोचिएगा। मैं आऊंगा कल मादलेन के साथ शाम को, 3 महीने के एडवांस के साथ। जय श्री राम। सावित्री, तुम चिंता मत करो, हम कन्नी का कमीशन बढ़ा देंगे। सावित्री, मादलेन के लिए नींबू की चाय बना देना। सावित्री, मादलेन के लिए पानी तो गर्म कर दो।
सावित्री, मादली नहा रही है, फटाफट झाड़ू पोछा कर लो। सावित्री, मादली ट्यूशन से उठ रही है, चाय पिएगी। मादलिन कल सारनाथ गई थी, आज रामनगर जाएंगी। लंच थोड़ा पहले करेगी मादलिन। रोज रोज वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी, वही भात। नहीं यार सावित्री, कभी चेंज भी होना चाहिए, कुछ स्पेशल। गुड नाइट को संस्कृत में कहेंगे शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जरा बिस्तर बिस्तर देख लेना, चादर गंदी हो गई हो तो बदल देना। कैसी है तुम्हारी पेइंग गेस्ट? अपना अंगिया जांगिया खुद ही धोती है कि तुम धोती हो? भाग ऐसे भोसड़ी की। दैया, देखो नखरा। अंग्रेजन को घर में घुसने नहीं दूंगी। अबे धर्मनाथ, कहाँ है बे? गधे, सुअर, उल्लू के पट्टे। हे पांडे, निकल बाहर कोठरी से। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले दुर्मति, मैंने बहुत बर्दाश्त किया रे। जहाँ तूने मुझे रखा है वो मंदिर है या माचिस? हिमालय की ऊंचाइयों पे रहने वाला मैं, खुले आकाश में जहाँ साफ हवा है, ठंडी ठंडी बयार है, और तूने साले मुझे यहाँ बिठा रखा है जमीन पर, नाली के पास जिसमें गोमूत्र बहता है। तेरी मजाल कैसे हुई मुझे टिपा टिपी में बंद करने की? दम घुटता है मेरा उस काल कोठरी में। अगर अपनी खैर चाहता है तो ले चल मुझे अभी इसी क्षण छत पर, खुले आकाश में, जहाँ धूप है, बारिश है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं और नक्षत्र हैं। उठ और ले चल इसी क्षण। बाबा, हिम्मत नहीं पड़ रही है हमारी, लोग क्या कहेंगे? तू मेरी सुनेगा कि लोगों की? देख रहा है ये तीसरी आंख? बाबा, डर इसलिए लग रहा है कि वो एक अंग्रेजन है। तूने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, सब पढ़ा, पर मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। मैंने प्राणियों की सृष्टि की है, हिंदुओं की, ईसाइयों की, मुसलमानों की नहीं। ये तूने बनाए हैं। जा समझा मोहल्ले को। अब उठ, ले चल चल। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। पाणे जी, अरे पाणे जी, क्या हो रहा है महाराज? ये ईंट बालू सीमेंट ये सब कहाँ है? क्या बताएं उपाध्याय जी, कल रात शिवजी हमारे सपने में आए, गुस्से में थे, कह रहे थे यहाँ कोठरी में हमारा दम घुटता है, हमें छत पर खुले आकाश में ले चलो, जहां खुली हवा है, चांद है, तारे हैं, सूर्य है। अरे तो चमत्कार हो गया पाणे जी। शिव जी हमको कितने दिन से कह रहे हैं, अरे तू मनुष्यों के रहने की चिंता कर, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। पर हम तो आपके डर के मारे कुछ बता नहीं रहे थे ना। अब शिव जी ने आपको आदेश दे दिया, चलिए हो गया फैसला। अरे तिवारी, शुक्र, चतुर्वेदी, अबे तू बच, अरे चमत्कार हुआ है, चमत्कार। हर हर महादेव पांडे जी। पांडे जी, गजब हो गया। महीनों से हमें शिव जी कह रहे हैं कि चौबे हमें किसी पेड़ के नीचे बिठाओ, यहाँ बहुत बू आती है, पर हम मान ही नहीं रहे थे। लेकिन अब प्रायश्चित के लिए आज ही हम अखंड हरि कीर्तन रख रहे हैं, जरूर आइएगा। आश्चर्य पांडे जी, आश्चर्य। 2 दिन पहले ही शिव जी हमें सपने में कह रहे थे कि अबे तिवारी, हमें घाट पर कहीं गंगा के नजदीक बिठाओ, पर हम सपने पर कैसे यकीन करते। पर अब हम क्या कहें, इसीलिए कल ही हम रामचरितमानस का अखंड पाठ रखेंगे और शिव जी को उठाएंगे। प्रसाद लेने जरूर आइएगा। जय राम जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी को कोई सपना नहीं आया, पर कल सुबह तक पूरा 80 सपना देख चुका होगा। जाइए, रोकिए उन्हें, वरना हर घर से हमारे बाबा बेघर होंगे। सावित्री, पंडित जी, शिवलिंग हटाते वक्त टूट गया है। पाणे जी,
भैया चलो हटो ना। अरे पाणे जी, आपने पंचांग देखा क्या? कल सौभाग्य योग है। हम तो सोच रहे हैं कल ही गाजे बाजे के साथ शिव जी को चौराहे पर बैठा देंगे। आपने कौन सा मुहूर्त निकाला है? बात क्या है? हमारे शिव जी हटाते वक्त टूट गए। ए भाई, क्या कर रहे हो यहां? जाओ जाके अपना काम करो ना। हाँ? अरे पाणे जी, आप दुखी हो रहे हैं? खुशियां मनाइए, खुशियां। शिव जी कृपा कर रहे हैं आप पर। वे स्वयं आपके घर से जा रहे हैं। आप तो गाजे बाजे के साथ उन्हें भेजने की तैयारी करिए और मित्रों को बुलाइए, फिर भंडारा करिए, उत्सव मनाइए और चढ़ाइए फिर एक कोठरी ऊपर बना कर किराए पर। उपाध्याय जी, हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, कोई भंडारा नहीं करेंगे। जाइए आप यहाँ से। पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी! चलिए, धर्म संसद बैठी है, सभी को बुलाया है। हर हर